So one point to remember, Soham, when you're हम्म writing and when we speak, okay, Arey, don't make me full screen. This is don't make me full screen. Anyways, so you wrote Sandeep Singh at Mount Blanc and Cooper, बराबर? हम्म संदीप सिंह पहुंचा कैसे सोहम उधर? उसने बताया कि मैंने न्यूज़ सुनी, सबसे पहले मेरे पास महेश शेट्टी का कॉल आया। कैन यू रिपीट अगेन? फिर से क्या बोला आपने? महेश ये शेट्टी लास्ट का सेंटेंस। फ़ोन आया। महेश शेट्टी महेश का फ़ोन। शेट्टी का फोन संदीप सिंह को गया, बराबर? हुँ, हुँ, संदीप सिंह को तो मालूम नहीं था तब तक, हुँ, ही डिडंट नो। महेश शेट्टी ने उसको फोन किया। इसका मतलब एक बात कि पहला खबर महेश शेट्टी को आया संदीप से पहले, बराबर? हुँ, ठीक है। तो न्यूज एंड खबर एज पर वन इंटरव्यू ऑफ संदीप सिंह। एंड बाय द वे, ये दो जगह फपल गया है, मैंने मेरे ट्विटर के टाइमलाइन पे भी डाला हूं, जिधर 3 प्लेसेस ही सेड मेरे को महेश शेट्टी का फोन आया, और एक जगह इसने बोला कि मैंने महेश शेट्टी को फोन किया। ठीक है, तो हुँ, उधर भी इसने कॉन्ट्रडिक्ट किया एक दो जगह। ठीक है। सेकंड, इसका मतलब वो चीज को पकड़े तो महेश ने संजय निरुपम 1:30 से 2 बजे बोलता है, 1:30 से 2 बजे हम लोग साथ में थे। कैसे थे? हुँ, ये बिल्डिंग से उधर गए आए, हम 14 फ्लोर पे एक दूसरे के घर खाना खाने गए, वो सब छोड़ 1:30 से 2 बजे बोल रहा है, बराबर? लेकिन 1:30 से पौने 2 बजे तक तो की मेकर था उधर। की हुँ, मेकर निकलता है, बराबर उसने बोला 145 145, बराबर? मैं हुँ, 15 मिनट था, मैं 16th मिनट भी नहीं था उधर, तो 145 को निकलता है। फिर एज पर इन लोग का स्टोरी से मैं बोल रहा हूं, तो एज पर इन लोग का स्टोरी, इन लोग एक ने रूम में देखा, बाहर आके बोला अरे सर ने ऐसा कर लिया, दूसरे ने जाके देखा अरे सर ने ऐसा कर लिया, तीसरे ने बोला ऐसा। फिर इन लोग ने किसको फोन किया, किसको बाद में किया, उस पर भी डिस्क्रिपेंसीज है इन लोग के। ठीक है, एक जगह वो नीरज बोल रहा है हाँ, फिर सिद्धार्थ ने एम्बुलेंस वाले और पुलिस और मीतू दीदी, एम्बुलेंस वाले को भी एक नहीं, दो नहीं, 3 इंटरव्यू में नीरज ने बोला है। हॉस्पिटल को हुँ, फोन किया, एम्बुलेंस वाले को भी फोन किया। वो जो रजाक था नीचे, जिसको उसका इंटरव्यू भी आया, उसने भी बोला कि मेरे को ऊपर से फोन आया और मेरे को बोले लीलावती जाके डॉक्टर लेके आओ, बराबर? रजाक का हुँ, बोल रहा हूं। आई होप हुँ, यू कवर्ड दैट, या ठीक है। सो 1:30 से पौने 2 बजे तक की मेकर निकलता है। 4 जने अंदर आके बोलते हो सर ने क्या कर लिया, सर ने क्या कर लिया, फिर फोन करते किसको पहला किया बाद में किया सेपरेट। उसके बाद पुलिस आती है, मिथु दी आती है। ये सब करने में कितना टाइम गया रहेगा? आधे घंटे, आधे 1 घंटे। आधा एक घंटा। हुँ, ठीक है, पौने 2 बजे बोल रहा हूँ, तो पौने 2 बजे हुँ, अगर आप आधा घंटा बोलते तो 2:15 होता है, हुँ, बराबर? 2:15 हो हुँ, जाता है। ठीक है, हुँ, 2:15 जब भी 2:15 हो जाता है, 2:15 जब भी टाइम हो जाता है, लेकिन 2:20 तक तो 2-3 हिंदी न्यूज चैनल और पाकिस्तान में दिखा रहे 2:25 को सुशांत सिंह राजपूत का। अच्छा, हाउ इज इट इवन मेकिंग सेंस? Everything is a lie, bro. Everything is a lie. बिल्कुल। And secondly, if you notice the video, because now I'll come to the Cooper, Sandeep Singh को if you see when he goes to Cooper, जब ही गाड़ी से निकलता है, thumbs up करता है, मालूम है ना वो वाला? हाँ, हाँ, तभी उसके आजू बाजू देख तेरे को कोई दिखेगा नहीं ज्यादा, सिर्फ 2 या 3 पापराजी वाले थे, और एक इंडिया टुडे वाला सब जगह पहले था। आई डोंट नो हाउ वो आदमी को खबर मिल रहा था टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सो हुँ, अगर वो वीडियो दिखेगा, which I hope you've seen, कि गाड़ी में मीतू दीदी को लेके पहुंचता है वो, हाँ, ठीक है, दरवाजा खुलता है, मीठू दी निकलती, ये निकलता है, चल के ऐसे आते, थम्स अप दिखाता है वो, बिल्कुल। बराबर? थम्स हुँ, अप दिखा के तब भी मैंने मेरे ट्विटर पे उसका नाम पांडु डाला है, इधर एज अ स्लैंग और एज अ हुँ, हुँ, यू नो पांडु बोलते फॉर अ कांस्टेबल। ठीक है, हुँ, हुँ, तो उधर एक मैंने उसको नाम दिया है पांडु, जो मैंने ट्वीट भी किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक आदमी उधर, और वो जो मास्क पहना है वो सिटी पुलिस का लोगो है मास्क पे, हुँ, यहाँ का पुलिस का। वो लेके उसको अंदर जाता है, फिर से बाहर आता है, 2 बार एंट्री मारता है। होप यू ऑल रियलाइज। हुँ, हुँ, एक बार जब इस सामिल मिरांडा के साथ थम्स अप के बाद ही सीधा अंदर जा हाँ, रहे, उसके बाद फिर से उन लोग रिटर्न आते और मेन सेंटर में खड़े रहते।
तभी वो पब्लिक जो गोल 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 घूम रही है, ध्यान से देना, उसमें से 3 जन जो गोल गोल घूम रही है, 3 जन अंधेरे में जब भी रात को एम्बुलेंस पहुंचता है ना, वो 3 जन उधर दिखाई देते हैं, हैंडलिंग द बॉडी, ओपनिंग the back end of the van and helping with the stretcher going inside. वही 3 जन जो दोपहर में जब मीतू दीदी ऊपर उधर सर्कल कर रहे थे। तीसरा, जब भी सब कुछ हो जाता है और मीतू दीदी को फिर से लेके ये संदीप सिंह निकलता है, तब भी फिर से वही कांस्टेबल ही बोल रहा हूँ क्योंकि वो कांस्टेबल ही है, पांडु जिसको बोल रहा हूँ, वो देख कैसा उसको ऐसा एस्कॉर्ट करके ए बाजू हटो करके संदीप सिंह और बहन को लेके आता है, मीतू दी को, और गाड़ी के अंदर एक बिठाता है, दरवाजा बंद करता है, बोलता है ठीक है, हाँ आप जाओ। इसका मतलब सब कुछ उधर ऑलरेडी से सेट था ना, सब कुछ सेट था, क्योंकि वही पांडु, वही और वो बाकी सब लोग जब भी आई टेल यू फिल्मी बीट, ठीक है, सॉरी टू टेक योर नेम सिस्टर मोनिका करके, व्हेन शी इज आउटसाइड, वो दिखा रही है ये सब लोग उधर ही बाहर घूम रहे एक साथ, सब साथ में बैठे, हाँ क्या ऊपर नीचे हाय बाय वो सब कुछ चालू है। और वही 14th को उधर जब भी उनके साथ चालू है, उनके साथ खड़ा है कौन? येलो कैप वाला लड़का। ठीक है, नाउ हमें कैसे बेवकूफ एक चीज बनाया गया है ये बोल के कि कैप वाले घर में, क्या बिल्डिंग में कैप वाले कौन सा था कलर था? पिंक था और रेड था, और एक विदाउट कैप का था। लेकिन जब एम्बुलेंस यहां पहुंचती है, एक कैप वाला गुल हो जाता है, दैट इज द रेड कैप वाला। पिंक कैप वाला है बटला सा, दोनों बटले शॉर्ट गाइस, लेकिन येलो कैप वाला जो पहले से था किधर कूपर में, वो ज्वाइन कर लेता है जब भी एम्बुलेंस आती है। वही येलो कैप वाला अगले दिन भी दिखता है फिर 15th को, राइट? वही येलो कैप वाला मॉर्चरी में भी दिखता है, फिर अंदर बैठ खड़ा है। पूरा स्टार्ट टू एंड उसने कवर किया है। मेरे ट्विटर लाइनअप पे टाइम लाइन पे जाके देखोगे तो उसका फोटो, एक फ्रेम में मेरे को फोटो मिला जिसका पूरा फेस दिख रहा है। ये कौन है मालूम है सोम? ये वही बंदा है जिसने बोला पैर तो टूटी थी, नीचे फुट पे वो पिन के मार्क्स थे, ये थे वो थे, ये वही बंदा है। ये बंदा येलो कैप वाला, येलो कैप वाला, यस, ये येलो कैप वाला एक इंटरव्यू में बोल रहा है कि वो फोटो और वीडियो तो पुलिस ने ली थी, फिर पुलिस ने फेसबुक पे डाली। कौन सा इंटरव्यू? जिसमें वो टाइम्स नाउ को बोल रहा है कि हम पहले नानावटी गए। लेकिन मेरा बोलने का है कि येलो कैप वाला बिल्डिंग में तो था ही नहीं, तो वो घर का कैसे बता रहा है? सही कहा, कैसे बता रहा है? तो सब कैसे एक एक कैरेक्टर डाले गए थे, ठीक है। एंड हम लोग क्या है कि बोलते हैं ना डॉग इन द बोन, इधर हड्डी पे हम लोग शख्स इधर उधर भाग रहे, लाइक दैट। सो बात की एक बात, व्हाई हैवंट एंड सी पीपल हु वर प्रेजेंट देयर। अभी समझो अगर कोई एक इंसिडेंट है, एक इंसिडेंट के साथ कोई अगर कनेक्टेड है, तो सब लोग न्यूज में आना चाहिए, सब लोग। महेश शेट्टी आया ही नहीं कभी, और वो वाला वीडियो जिधर सबसे पहला हम लोग ने देखा, जो बॉडी नीचे आती है, नीचे आती है, जब भी उसको वो सॉफ्ट स्ट्रेचर काला वाला जो उठा के रखता है, वो तभी एक चीज ध्यान वाला है, वो ब्लैक बोलते जो फोल्डेबल स्ट्रेचर था, फ्लेक्सिबल स्ट्रेचर, वो लेके कौन भागता है सोहम? किसको ढकता है? लेके कौन भागता है? वो बोलते हैं ना ब्लैक कलर का जो एक चीज है, लेके भागा। बहुत लोगों ने कहा शायद दीपेश सावंत है, बट मेरे को जहां तक लगा वो एम्बुलेंस का हेल्पर है, एम्बुलेंस हैंडलर है, एग्जैक्टली, हाँ। या पिंक कैप वाला लेके जाता है, बराबर। पिंक कैप। अभी एक वीडियो तो वो भी देखा है कि यही आदमी पकड़ के गेट के बाहर आ रहा है। हाँ बिल्कुल। वो कौन सा कैप वाला है सोहम? उसमें मैं येलो, नहीं सॉरी, रेड कैप वाला। येलो तो था ही नहीं ना घर पे बाबा, येलो था ही नहीं, रेड। तो लेके भागा कौन कलर वाला? पिंक कलर वाला। लेकिन बाद में उसको लेके रूम से बाहर कौन, अपना गेट से बाहर कौन जाते हुए दिख रहा है अपने को? रेड कैप वाला। और कभी बाहर लेके जा रहा है वो जब भी एम्बुलेंस ऑलरेडी अंदर पार्क्ड है, तो वो बाहर किसको देने जा रहा है? सही कहा, बराबर, ठीक है।
everything, if you now sit and think together, why was such a diversion, not a diversion, so many diversions and theories जो फेंका गया था. Very strange. Everybody who came had some role to play, including this yellow cap वाला, ठीक है? Then suddenly वो क्या इसका नाम, सुजीत सिंह राठौर. I'll tell you, bro, even the ambulance guys, everybody has been rewarded some way or the other. So everybody, like seriously, ठीक है? अगर आप लोग डिग करे तो सुरजीत सिंह राठौर के उसके बाद दुबई में जाके म्यूजिक वीडियो, ये वो स्ट्रेंज मैन, यू नो, सबको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट, सबको कुछ ना कुछ तो बुलेट भी मिला ना किसी बंदे को. बुलेट, क्या बोले? बुलेट ये एम्बुलेंस वाला, बुलेट गाड़ी, बुलेट पे अटके हो, वो तो एम्बुलेंस उठा लिया, कहाँ बुलेट बोल रहे हैं? ये वो एम्बुलेंस उठा लिया, बुलेट के साथ फोटो खिंचवाया था ना वो. हाँ वो तो, लेकिन बुलेट तो छोटी गाड़ी होगी ना, उसने एम्बुलेंस ही ले लिया. तो एम्बुलेंस ले ली शरण सर, एम्बुलेंस भी ले ली. और यही लोग है ना पहले एम्बुलेंस के ऊपर ही ये काम कर रहे थे. ये जो इंसिडेंट है ना 13 और 14 में भी 10-10 एम्बुलेंस नया मार्केट में आए थे उसी वक्त. ओपनिंग डिपनिंग हो रहा था बहुत सारे. शरण भाव, आपको मराठी आता है ना? तुम्हाला येतं ना मराठी बोलायला? हाँ येते ना. ना त्या व्हिडिओ मध्ये ना, इन दैट वीडियो जो पहला हम लोग ने ध्यान से सुना, ठीक है, उसमें सुनो वो क्या बोलता है कि ये बॉडी तो बहुत बड़ी दिख रही है, दूसरा एम्बुलेंस लाना पड़ेगा. तो वो जो हैंडलर है ना कैप वाला, उसको पूछता है किधर, बोलता है इधर ही काटर रोड पे खड़ी है गाड़ी, ठीक है, काटर रोड पे खड़ी इधर ही, बोलता है. हाँ मराठी में, लेकिन हाँ मराठी में बोल रहा, ध्यान से सुनेगा. और कोई मराठी वाला तेरे को वर्ड टू वर्ड अगर समझाएगा, तो वो बोलता है कि ये बॉडी तो थोड़ा अलग दिख रहा है, ये वो ये नहीं बोला कि स्ट्रेचर का व्हील खराब है. उसने यही नहीं बोला. किसने नहीं बोला उस दिन कि स्ट्रेचर का व्हील खराब था इसलिए ये बॉडी जा नहीं सकेगा. तो जो व्हाइट एम्बुलेंस जो सबसे पहले आया और निकला, ये रीजन जो दिया है कि उसका स्ट्रेचर का व्हील्स खराब था, मैं आई डोंट बाय दैट. एंड एक ही वीडियो के फ्रेम में ऐसा कुछ लगता है कि जब ये व्हाइट वाला बोट टाइम तक खड़ा था अंदर की तरफ बराबर बीच में, और नोटिस कर हर गाड़ी को ऐसा थोड़ा टिल्टेड किया तो दिखेगा नहीं, उसमें खुलता है. ये दोनों जो एम्बुलेंस हैंडलर है, इन लोग पीछे से क्लियरली दिख रहा है कुछ तो उसके अंदर रखा, इन लोग बंद किया और व्हाइट वाला लेके गया. एंड विद इन नो टाइम 3 मिनट्स 5 मिनट्स वो ग्रीन वाला फिर आ गया, क्योंकि उसने खुद बोला कि गाड़ी तो इधर ही खड़ी है दूसरी वाली हमारी. लेकिन इन द रूम अगर ध्यान से अगर सुनोगे तो जो ऑफिसर है वो ये रीजन नहीं दिया कि स्ट्रेचर का व्हील खराब है इसलिए दूसरा एम्बुलेंस, वो कुछ और बोलता है. इसलिए शरण भाव अगर वो उसको आप ध्यान से सुनोगे ना, कुछ तो स्टार्ट में बोलता मराठी में, वो मिस हो रहा है. नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा स्वयं भाई जी, तो मैं ये थोड़ा सा पूरा एडजस्ट करो, कैमरा एडजस्ट करो. मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सर को, आप पूरा एक पिक्चर के साथ आने दीजिए ना एक बार, उनका तबीयत ठीक होने के बाद बढ़िया सा एक सेशन रखिए, क्योंकि है ना वो समझ में नहीं आएगा, चित्र नहीं है तो समझ में नहीं आएगा. बहुत सारे आम लोगों को समझ में नहीं आएगा, देखेगा तो मालूम पड़ेगा. जी, साथ के साथ बार है ना दिखाते रहेंगे. हाँ, तो एक इस पर अपन चर्चा भी करेंगे. लेकिन मैं एक पूछूंगा मैं ओवरऑल, मुझे एक बताइए, आपने बहुत रिसर्च किया है सारी चीजों को, ओके, वो जो इंसिडेंट है 14 तारीख और 15 तारीख का, एक ओवरऑल एक जनरल आइडिया, पुलिस वाले, फेक पुलिस वाले, एम्बुलेंस वाले, एम्बुलेंस के मालिक लोग, और ये टोपी वाले, चाबी वाले, और ये स्ट्रेचर वाले, ओवरऑल ये अगर देखा गया उसमें जेन्युइन लोग है ना, मुझे लगता है हार्डली 10 थे आउट ऑफ 100 एक 10 मुझे एक लग रहा है ऐसा. आपने जो एनालिसिस किया, ये इसको प्लान किया, उसको प्लान किया, भटकाने का, ये सुरजीत राठौड़ से लेके या ये टोपी वाले से लेके
ये ऐसा वैसा, यानी कि अंडा ऑमलेट रहता है ना, यहाँ मुंबई में अंडा ऑमलेट मिलता है, उसको बुर्जी भी एक बनाते हैं, बुर्जी, यानी कि वो ऑमलेट को और छोटा 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 करके, यानी कीमा कर कि देते उसको। उसको, हाँ, यानी कि दिमाग का बुर्जी बना के रखा सबका। अब समझ लो, लॉकडाउन में ये वो ऐसा ऐसा, ये टोपी वाला, वो चाबी वाला, ऐसा वैसा आ गया, 2000 रुपए ये दिया, ऊपर दिया, नीचे दिया, ये वो ऐसा था, ये था नहीं है भाई, जूस लिया नहीं लिया, अंदर गया 1 बजे 2 बजे। इन हरामियों ने, मैं आई एम यूजिंग दिस वर्ड भाई, मुझे परमिशन दे दो, हरामी वर्ड आई एम यूजिंग, बिकॉज इन हरामियों ने उसको पूरा भुर्जी बना के रखा, विथ इंटेंशन, विथ माला फड़े इंटेंशन। इसको बोलते हैं माला फड़े इंटेंशन, स्क्रिप्टेड, स्क्रिप्टेड विथ माला फड़े इंटेंशन, और सपोर्टेड बाय दिस बास्टर्ड मीडिया, सपोर्टेड बाय बास्टर्ड मीडिया। उनको वहां कौन कौन रियल है, वो पहले से कौन था, बाद में कौन आया, पर्टिकुलरली जिस बंदे का यहाँ डिस्कशन हो रहा है वहां पहले सोया था क्या, रात भर उधर ही था क्या, वो नहीं है, उसका एंट्री का कोई रिकॉर्ड नहीं है, वहां आके सुपरवाइजिंग कर रहा है, वही दिख रहा है। और एक पंचोली गैंग का एक बंदे का ऐसे टी शर्ट में दिख रहा है, इधर उधर घूम रहा है, वो बंदा उधर क्या कर रहा था, उसके बारे में मीडिया ने कभी कवर नहीं करता। कार्टर रोड है, कार्टर रोड एंड बैंग ऑपोजिट इसका जो गेट है ना, इसका गेट एग्जैक्टली ऑपोजिट जॉगर्स पार्क है, ठीक है। अरे इसके बिल्डिंग का अगर सीसीटीवी नहीं है तो जॉगर्स पार्क का सीसीटीवी किधर गया भाई? पहली बात, ठीक है। ये जो सीसीटीवी का जो टेक्निक है ना भाई, मनसुख हिरेन में जो 4 दिन में सीसीटीवी का सत्यानाश आप लोगों के सामने है ना, मीठी रिवर में मिले थे सारे हार्ड डिस्क। और यहाँ का जो भी चीजें है ना, हमें ये पता, मुझे जो भी डिस्कशन में जो अपने कुछ लोग डिस्कशन किए हैं, वो लग रहा है कि वसी क्रीक में फेंका गया है, वसी क्रीक में। ओके, अगर वसी क्रीक, घोड़बंदर रास्ता, सही बोले, घोड़बंदर रास्ता सही बोले। वसी क्रीक का वो सिचुएशन है, मीठी रिवर का ये सिचुएशन है, जून 14 का वो सिचुएशन है, अगस्त में ये लोग आ गया सीबीआई, जून और अगस्त में, जून 14 से लेके 25 अगस्त तक या 24 अगस्त तक क्या नंगा नाच हुआ, कितना सीसीटीवी सत्यानाश हो गया, कंट्रोल रूम का सीसीटीवी का क्या हो गया, ट्रैफिक का कंट्रोल, ट्रैफिक सिग्नल का सीसीटीवी का क्या हो गया, जॉगर पार्क का सीसीटीवी का क्या होगा, अगल बगल वाला झाड़ वाले का सीसीटीवी का क्या हो गया, ये आपके सामने है। ओके, ये सीसीटीवी का हालत क्या है, ये है। और ये कौन कर सकता है, इन्फ्लुएंशियल लोग कर सकते हैं। कौन इन्फ्लुएंशियल लोग है, जो मनसुख हिरेन में जो लोग थे ना इन्फ्लुएंशियल, एक्सेस चाहिए ना, मुझे कौन देगा भाई, मुझे कौन देगा, सीसीटीवी हाथ लगाने नहीं देगा, सोसाइटी वाला डंडा मार के भगा देगा। ये नंगानाथ हुआ है, फेक लोग आए हैं, जैसे एक टोपी वाला, उसका औकात क्या देखो, चप्पल स्लीपर में आए हैं ये लोग, कोई भी उल्टा सीधा आके पुलिस का ड्रेस में आके भी बहुत सारे लोग घूमे हैं, कोई टोपी वाला दिखता है। कभी जिंदगी में इन्होंने पंचनामा किया था, कोई पिस्तौल वाला, जो पिस्तौल का जो रखने का जो भी जो बोलते हैं ना, वो था नहीं था, ऐसा बहुत सारे नौटंकी के लोग आ गए। इसका मतलब है वन लाइन में, प्लीज भाई आप सील मारो, या उसमें कुछ करेक्शन है तो आप कर दो। इसका मतलब है ये स्क्रिप्ट बहुत पहले से लिखा गया, ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा ऐसा करना, तू ये बोल, तू वो बोल, तू इसको ये बोल, हम इसको मीडिया को, अर्णव भाई का केस में मीडिया को कैसा मैनेज किया, अक्टूबर में पूरा सील मार के रखा कि नहीं है मीडिया को। वही बोल रहा हूं कि जो गेट है, ठीक है, 14 जून थोड़ा टाइम ही हुआ था, थोड़ा ईज ऑफ और इजी किया था लॉकडाउन के एंगल से, ठीक है। मेरे बिल्डिंग में, ठीक है, लोखंडवाला एरिया से आप बांद्रा से लेकर, ये तो कार्टर रोड जॉगर्स पार्क के सामने, इतना हैवी कोविड का उस टाइम अवेयरनेस भी था, काफी जन की फटी हुई भी थी, पब्लिक प्रिफर कर रहे थे कि घर में बैठे, बिल्डिंग के अंदर एक कबूतर गेट से अंदर नहीं आ सकता था, ठीक है। हम लोग खुद, मैं या तो गेट पे पहले थोड़ा इजी किया, तो गेट से पिकअप करने बोला, ठीक है, वो ब्रेड वाला दूध वाला वो तो सब बंद था, अंदर बिल्डिंग के कोई अलाउड ही नहीं था, इधर 2-2 3-3 वॉचमैन है। वो चाबी वाला रिपब्लिक के इंटरव्यू में बोल रहा है कि मैं तो गया, वो तो बिजी था, मैं उसको जाके पूछा भी कि अरे वो मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, ठीक है, ये वॉचमैन ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया और बोला तेरे को जो कर देंगे कर, तो बोले अरे अभी क्या करना, मैं सीधा ऊपर चले गया, ठीक है।
इज दैट इवन पॉसिबल कि लॉकडाउन में इतना हैवी इसमें तू अंदर जाने दे रहा है? सोसाइटी में ठीक एंट्री है? नहीं मिलती थी उस टाइम। और बिल्कुल वही सिद्धार्थ पिठानी नाविका को बोल रहा है, ठीक है, और दूसरे इंटरव्यू में बोल रहा है कि मेरे से बहुत ट्राई किया हम लोग ने दरवाजा तोड़ना। दूसरे इंटरव्यू में रिपब्लिक में नीरज बोल रहा है कि हमें तो पता ही नहीं ऐसा कुछ सीरियस चीज रहता, नहीं तो हम तोड़ देते थे ना। वो बोल रहा है नहीं तो हम तोड़ देते थे। पिठानी बोल रहा है हमने सबने मिलकर तोड़ने का बहुत ट्राई किया। तो नाविका पूछती है तूने वॉचमैन, बोलता वॉचमैन को बुलाया ना हमने, तोड़ने के लिए नहीं बोलता दरवाजा, दूसरा की मेकर का नंबर और एड्रेस लेने। ये 4 जन तो एक ही रूम में थे ना, एक ही घर में थे, साब उठा रहा नहीं, और इन लोग चारों का कुछ मिल रहा ही नहीं। नथिंग इज मैचिंग, कॉन्ट्रडिक्शन है बहुत टोटल ऑल टुगेदर। मेरे को तो थोड़े टाइम पहले अब भी मालूम पड़ा जब ये और खोद के, क्योंकि वो जो who the four guys, नीरज, पिठानी, दीपेश एंड केशव, घर में जो 4 जन थे, केशव द एक्चुअल कुक जिसने एक्चुअल लास्ट जो भी है जूस दिया, उसके मुंह से जब ये एक्चुअल सुना तो उसने बोला अनार का जूस दिया। ठीक है, तो वो अनार दिया, लेकिन नीरज को अनार कभी मेंशन ही नहीं किया उसने ऑरेंज और बोला जो भी जूस है, जो भी ऐसा। सही, ठीक है। इन लोग चारों टोटली आउट ऑफ सिंक, एंड इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग नाउ बिकॉज आई एम नॉट सेइंग, यू आर नॉट सेइंग, नोबडी सेइंग। नाउ द लास्ट ट्वीट ऑफ द सिस्टर was also that only, no? I mean, what's the significance of that tweet that says कि एक high profile case, okay, national outrage, international outrage, India, तुम वो अगर CBI आके ये भी नहीं बोल सकती है, okay, and people who come and give all kinds of reasons to support कि इसलिए शायद CBI ने नहीं किया रहेगा, okay? अरे यार कितना reasons, कितना और benefit of doubt देने का। एक सीबीआई आके एक 302 बोल के फिर रिटर्न चले जाए, तुम कर, तुमको जो करना है वो तो चलते रहेगा ना, लेकिन तुम यही नहीं कर रहे हो तो कितना ड्रैग एंड डिले। आई मीन आर दे नॉट इवन एटलीस्ट कम आउट एंड से कि हे मैन वी थिंक इट्स अ मर्डर, वी थिंक इट्स अ मर्डर, बिकॉज शरण भाव वो जो एफआईआर है, ठीक है, मैंने रिसेंटली सिर्फ सुना आप बोल रहे कि वो पटना के गवर्नमेंट या तो किसने वो रिटर्न भी ले लिया, सो द सुप्रीम कोर्ट में ले लिया है रिटर्न, दैट मींस दे हैव टेकन इट बैक, दैट मींस देयर इज नो एफआईआर एट ऑल राइट नाउ। या देयर इज नो कंप्लेंट एट ऑल। नहीं कंप्लेंट है, लेकिन वो जो एलिगेशंस थे ना शुरुआती का, वो उन्होंने विड्रॉ किया। नेक्स्ट आपने आपको ओपन रखा है, वो ओपन रखा। सो दैट इज अ गुड न्यूज़ फॉर मी। सो सीबीआई इज रेडीली ओपन टू से दैट इट इज 302 नाउ, ठीक है। Yeah. So exactly, because I think so what will happen is the original one was for 306, ठीक है, रिया ने भी वही डाला है कि because of this ये जो ड्रग्स जो माइंड ऑल्टरिंग whatever the drugs that was given as per, उसकी वजह से सुसाइड हुआ। लेकिन अगर 302 बोलता तो दोनों सुसाइड तो गुली हो गया ना, चांस ही नहीं। तो वो जो सिस्टर के ऊपर है वो भी कोलैप्स हो जाता है, वो भी डिबंक हो जाता है। सिस्टर का है ना, सिस्टर का जो थ्योरी इन लोगों ने किया है ना, वो उन्होंने उड़ा दिया। कौन उड़ा दिया? रिया का गैंग ने उड़ा दिया। कैसा? मैं बोलता हूँ, शुरू में आपने बोला सुसाइड, कौन? रिया गैंग और पुलिस वाला सारा सब लोग बम मारा उसमें, इसीलिए 174 एक्सीडेंटल डेथ क्रिमिनल प्रोसीजर को 1973 क्लोज कर दिया। सब लोगों को पिकनिक की तरह चाय पानी के लिए बुला रहे थे ना सबको, नेपोटिज्म का एंगल, वो एंगल बोल के। यानी कि आपने बोला, आपने 14 जून 15 जून और बाद में पूरा जून में जो इन्वेस्टिगेशन होगा सुसाइड बोला, आपने बोला सारे लोगों ने। फिर आपने सितंबर में 7 सितंबर में कल तू जेल जाने वाली है एनसीबी का केस में। फिर एनसीबी, अरे म्यूट करो भैया, म्यूट करो। एनसीबी का केस में 7 सितंबर में जेल, 8 को जेल जाने वाली थी, 7 सितंबर को आपने बोला अबेटमेंट टू सुसाइड, अबेटमेंट। ये देखो सुसाइड का आपने अबेटमेंट टू आ गया, यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो गया। इसको बोलते हैं आफ्टर थॉट कंप्लेंट। आफ्टर थॉट कंप्लेंट हैव जीरो वैल्यू, यू गॉट इट।
कोर्ट हमेशा बोलेगा सोच के 30-40 दिन के बाद तू ऐसा कंप्लेंट नहीं दे सकता। तुझे अगर अबेटमेंट तो लगा तो डे 1 में देना चाहिए था तू। अगर तुझे लगा तो 14 तारीख को ही देना चाहिए था, 7 सितंबर को नहीं। इसीलिए वो भी जीरो होता है। यू गॉट इट? इसीलिए उनका पूरा केस ही जीरो है। जो भी उनका केस है ना वो जीरो है। सीबीआई अगर ऑनेस्टली आ गया ना हट जाएगा सबका। आप समझ लो। मुझे इसीलिए मैं सीबीआई के ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा कर रहा हूं, इतना डिले। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और आप है ना ऑलरेडी 60 दिन में सत्यानाश हो गया एविडेंस, और 1.5 साल में आपने जो भी इकट्ठा किया आपका ऑफिसर कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो गया। आपका ऑफिसर्स कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो गया क्योंकि देशमुख का केस में एक ऑफिसर कॉम्प्रोमाइज हो गया आपका। उनका वकील के साथ मीटिंग किया, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो ऑब्जर्वेशंस थे उन्होंने लीक किया, इसलिए उसको सस्पेंड किया गया या कुछ एक्शन लिया गया। एनसीबी का 2 ऑफिसर भारती का बेल में वहां कॉम्प्रोमाइज हो गया। ये देखो पैसा लेके कोई बैंक में भरने के लिए जा रहा है लाखों करोड़ रुपए, तो कोई ना कोई आंख रखेगा ना उसके ऊपर लूटने के लिए। आप समझ ले बात। आपका ऑफिस को आग लगता है, आपका ऑफिस को 10-10 बार आग लगता है कि नहीं है? आपको बैकअप ऑफिसर्स दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? आप अग्नि के ऊपर बैठे हो। अग्नि क्या? दिस एविडेंसेस आर लाइक अग्नि। मैं आग के ऊपर बैठा हूं। कोई भी है ना, कोई भी छीनने का कोशिश करेगा, नष्ट करने का कोशिश करेगा, प्रेशराइज करने का कोशिश करेगा, आपको कहीं ना कहीं अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट करने का कोशिश हो जाएगा। जितना डिले करोगे उतना आप सामने वाले को हावी होने के लिए चांस दो। सामने वाले को यही तो हुआ। सितंबर अक्टूबर में इनकी सुशांत का पक्ष में केस हावी था पूरा नवंबर में उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया पूरा। नवंबर से लेके सीबीआई का मुंह बंद, मीडिया का मुंह बंद, सारे लोगों का मुंह बंद। उससे पहले छोटे मोटे रनिंग कमेंट्री देते थे। इसीलिए डबल स्टैंडर्ड शुरू हो गया। सबका डबल स्टैंडर्ड शुरू हो गया। मीडिया का भी डबल स्टैंडर्ड, सीबीआई का भी डबल स्टैंडर्ड। ओके। और जहां एनसीबी का हम लोग इतना बॉम्ब मार के तारीफ कर रहे थे, वही लोग उनके अगेंस्ट में वहां रिकॉर्ड में लाया, रिमांड पेपर में, जो भी इन्वेस्टिगेशन में, यानी कि जीरो सपोर्ट है पूरा। आज के दिन में कोई भी एजेंसी की तरफ से सुशांत का केस में जीरो सपोर्ट है, जीरो। यू गॉट इट? बाकी क्या क्या झकमारी किया हमें कोई लेना देना नहीं। आपने क्या किया सुशांत का केस में, दिशा का केस में क्या किया वो बोलो। दैट्स इट। फ्रीज भाई एक छोटा सा प्रश्न है। जैसे मैं ना मुझे आज्ञा दे दो सोम भाई। मैं बहुत पहले रईस भाई के वक्त ही निकलने वाला था, देर लग गया। मुझे आज्ञा दे दो, हम सेपरेट सेशन में आएंगे। प्रदीप सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शरण जी मत जाइए प्लीज। राधे राधे सर, बात करना है जस्ट 2 मिनट। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो मुझे रुकना पड़ेगा। चलो कोई बात। मैंने आई विल वेट अनदर फ्यू मिनट। आप बोलिए प्रदीप जी। प्लीज भाई मुझे आज्ञा दे दो। प्रदीप भाई को बोलने दो, मैं निकल जाऊंगा उसके। निकलिए मत। मेरा एक रिक्वेस्ट दोनों को लिए रिक्वेस्ट है एक्चुअली। आई वाज लिसनिंग, आई वाज वाचिंग एंड आई फेल्ट दैट आई नीड टू से समथिंग, हाउ टू प्रोसीड। हम लोग जो काम कर रहे हैं हाउ टू प्रोसीड, बस इतना ही मैं बोलूंगा। जो मेरे को लग रहा, देखिए सीबीआई के ऊपर हमें प्रेशर डालने पड़ेंगे। सॉरी ही नहीं, पहले हर हर महादेव, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भारत, जय भारत। तो पहले मैं फ्रीज जी को बोल देता हूँ। आई हैव वॉच्ड so many of your presentations, mind blowing, very high value contribution. आपने क्वालिटी टाइम डाल के जितने रिसर्च करते हैं ना, बहुत वैल्यूएबल है। मेरा जो चीज में मैंने अभी पहले बोल देता हूँ, पहले आपको मेरा रिक्वेस्ट है, जैसा सोम भाई का इतने अच्छे सेशन होता है, इसमें आप वीकली एटलीस्ट एक बार आइए शरण जी के साथ टाइम सिंक्रोनाइज करा के। So Sharanji and you will be together and take at least one particular point. जैसा आज आपने बोला कि महेश शेट्टी का फोन से 1:30 बजे फोन पकड़ा, फिर जैसा आपने टाइम एनालिसिस किया, you elaborate the logical flow of the functions and then you justify that the news was spread as per the time does not match. तो इसमें झोलझाल है, गलत है, something is wrong. ऐसा एक एक पॉइंट आप only one point at a time और एक्सप्लेन करिए
अरे शरण जी इज ए लॉयर, ही इज हैविंग ए प्रैक्टिसिंग बैकग्राउंड, तो पब्लिक के लिए बहुत अच्छा सुनने को लगेगा. वी कुड बी नाइस लिसनर्स, वी डोंट नीड टू गो एंड रश इनटू द प्रोग्राम. और दूसरी बात है जो मेरा दिमाग में है, 302 डालने का लिए टू प्रेशराइज द सीबीआई, दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट वे. क्योंकि कल भी एक सेशन था सोम का, उसमें बहुत कबाल हुआ, दैट्स अ डिफरेंट इशू. मैं सुन रहा था, आई वाज वाचिंग, मगर मेरे को उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना था, सो आई डिडंट केम ऑन टू दैट. सो व्हाट आई एम सेइंग हियर, हमारे जो लीगल सिस्टम है ये तो बहुत कमजोरियां हैं. लीगल डिलीवरी सिस्टम, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इज वेरी वेरी वीक इन इंडिया, वी नो दैट वेरी वेल. तो अभी जो बात आ जाता है, इसमें जो प्लेयर्स होते हैं, इसमें आधा प्लेयर तो खरीदा जाता है, लॉयर्स खरीदा जाता है. लॉयर मतलब मैं बोल रहा हूँ एक्यूज के अगेंस्ट में जो लॉयर आते हैं, प्राइवेट लॉयर्स होते हैं, जो विक्टिम पार्टी का जो कंसल्टेंट होते हैं, उसको भी खरीदा जाता है. आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इसमें लेक्चर लगा सकता हूँ. सरन जी जानता है मैं बोलूंगा तो 1 घंटा फ्लो में बोल दूंगा कि कितने कितने कौन लॉयर का क्या क्या बेनिफिट हुआ है मिसलीड कराने का लिए फैमिली को. that's why they say बैटरी ना. वो आर्यन रिलीज हुआ तो अगले दिन देखो आ गया था ना इन लोग का एक फोटो, ग्रुप फोटो सबका. नहीं, मैंने आपको एंड सेम सेट ऑफ पीपल. अरे मेरे सामने मेरे लोगों का ज्यादा इज्जत मत निकालो यार. नहीं, इन लोग का 2-3 स्ट्रेटेजी था. पहले तो अपने जो आदमी लोग को उसने वहां पर डाला पिक्चर पे, जैसा कोई रईस भाई ने कहा कि उसका बहन ने इंटरव्यू लिया मिरिंडा को, तो उसने अगर 3 मिरिंडा को भेजेगा ना, ए मिरिंडा, बी मिरिंडा, सी मिरिंडा, 3 को भेजेगा ना, 3 उसका अपना आदमी होगा. सो इफ यू सिलेक्ट बिटवीन द 3 यू आर गेटिंग एक्चुअली देयर ओन पर्सन. तो उसने पहले सेटअप करा के जो 4-5 आदमी को घर के अंदर डाल दिया था, दे वर ऑल देयर पीपल, ओन पर्सन, क्राइम गैंग का. अभी जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, इस लोग का बैकअप क्या होता है, जब कोर्ट में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, तब क्या होगा, तो वहां से ये स्टार्ट करते हैं. इनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड गेम. शरण जी का जो कोर्ट रूम है, वहां पर क्या होगा ये सोच के इस लोग का क्राइम सीन बनाते हैं. एंड दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस फॉर किलिंग पीपल फॉर मेनी इयर्स, है ना फ्रीज भाई, आप जानते हो कम से कम 15 आदमी को तो उस वक्त में मारा इस लोगों ने, अराउंड 15% इस लोगों ने मारा है. और इनको मालूम है न्यूज़पेपर को मैनेज करने पड़ेगा, टीवी को मैनेज करने पड़ेंगे, दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी. और वो भी उसके पार्टनर्स ही होता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट है वो टीवी चैनल्स. तो उनका काम होता है थोड़ा पब्लिक को गर्म करा दो, फिर ठंडा करा के निकल जाओ, टू बी फूल द पीपल. वो चल रहा है बहुत दिनों से. तो मेरे को बोलने का एक ही चीज है, वी हैव टू कीप प्रेशर. मैं लंबा नहीं करूंगा आज, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि फ्रीज भाई हैं, शरण जी हैं, आप लोग बात करेंगे. नहीं, मैं अभी निकल जाऊंगा, मुझे आज्ञा दे दीजिए, 2 बज गए हैं. ओके, इट इज टू लेट फॉर मी. ओके, फ्रीज भाई के साथ अलग सेशन करेंगे, आराम से 10 बजे का सेशन करेंगे, शुरू करेंगे. जी, आप फ्रीज भाई आप दोनों मिलके एटलीस्ट जरूर, आई विल, इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर एंड एनालाइज. फ्रीज भाई के साथ सेशन स्वयं भाई अरेंज करिए, मैं हमेशा वक्त निकालूंगा, कितने भी समय दे दूंगा. मुझे बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस बंदे को. ये देखो, ये ऐसा बाल वाला आदमी बहुत टैलेंटेड रहता है. आइंस्टीन को देखा है क्या आपने? सही कहा. वो एक्सपीरियंस होता है, ये भी चीज है. नहीं, उनको है ना बाल ऐसा सीधा करने में समय नहीं मिलता, इतना सोचते रहते हैं, काम करते रहते हैं. इतना समय विग है सर, विग है शरण भाव, विग पे ना विग. चलो कोई बात नहीं है, कॉम्प्लीमेंट, अप्रिशिएट, प्राउड ऑफ यू. ओके, थैंक यू. जय श्री राम, हर हर महादेव. जय श्री राम सर, हर हर महादेव. So I want to, and I'm very happy and glad that Pradeep ji picked up this point of next what we should do. So after whatever I speak, again I think in some spaces or somewhere something will be spoken about me. I don't care. So I think so. Like right now, also in the comments I see we have to pressurize the CBI more. I think before that, what we need to do is we need to ask ourselves, what do we want? What should be our priority? I'll tell you what I'm very upset. And when right now, it's just been 2 days, Sushant month got over. So there are 2 days, and I was there in one of the spaces, and the question on top was that where should we do? I think this was in December. कि हम प्रोटेस्ट किधर करना चाहिए, पटना या
क्या दिल्ली, मैं उधर बात कर रहा था कि आई सेड सी इन द लाइफ ऑफ Sushant, there are two big significant days in terms of either you call it celebration or to enhance whatever we can. One is his birthday, जो अभी गया 21st Jan. Second is the day of his death, 14th June. ठीक है? Now, अगर ये दो दिन अगर हम रोर या तो डिसअप्रूवमेंट या तो प्रोटेस्ट एंड ऑफ द डे बोलो, अगर ये 2 दिन पे नहीं करेंगे तो और कभी करेंगे, you know? And I don't understand, and there are some people who is like, no, why to Delhi? Why in Delhi? Because right now the case is not with the state, it's with the center. Full form of CBI, Central Bureau. सेंट्रल की क्लियर लिखा है, हम तो सेंट्रल के पास दिल्ली जाएंगे ना, पटना बिहार क्यों जाएंगे भाई? अगर बुला रहे हो एक बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट के लिए, जिधर थोड़े बहुत या कितने भी गिने, ये क्या ब्रिजेश है इधर, ब्रिजेश कितनी बार कितनी जगह बोलता है कि प्रोटेस्ट करना चाहिए हमको, हम वी शुड गो, आई थिंक वो स्पेस में ये भी था. सो वी हैव टू हिट द नेल फ्रॉम वेयर वी विल गेट एन एंट्री, नो, अंदर की तरफ कुछ. तो अभी लास्ट टाइम भी जब इन लोग ने किया था, वो गणेश गया था, स्टाइल गया था, इन लोग जैसा उन लोग थोड़ा ऐसा मालूम भी पड़ गया, ऐसा सडनली उनका एक रिएक्शन आ गया, क्या बोल के, वी आर लुकिंग फ्रॉम ऑल एंगल. सो वी हैव टू टेक दैट कि एटलीस्ट इन लोग मुंह खोल रहे हैं अगर हम लोग उनके तरफ ऐसा कुछ जाएंगे, नहीं तो इन लोग कुछ खोलने नहीं वाले, इन लोग चुप बैठने वाले. एंड दैट्स द रीजन, यू नो, वी विल ऑलवेज, हम सुशांत के लाइफ को तो सेलिब्रेट करेंगे. क्या आप लोग सिर्फ जैन में करोगे, फेब में नहीं करोगे, मार्च में नहीं करोगे? तो आई वॉज वेरी अपसेट प्रदीप जी विद दिस सिंग फॉर सुशांत, डांस फॉर सुशांत, do this for, why we are not raising the right question and protest for Sushant? Justice lene aaye na idhar, there is no doubt that we won't be celebrating his, like, you know, hum to karte rahenge. A lot of time is getting wasted in doing all the unnecessary stuff. I feel so ठीक है. the need of the hour, अभी वो Black Lives Matter, उसके लिए उन लोग ने क्या, उसका जो खाना पसंद था, वो जो क्या पहनता था, क्या वो सब उन लोगों ने सेलिब्रेट किया क्या? नो, पीपल गॉट ऑन द रोड, ऑन द स्ट्रीट. सर, यू आर इन द यूएस, maybe we support that, maybe we support that, or we don't support that. That's a different Freeze, I'm not in US, I'm in New Zealand. You're in New Zealand, okay. So in the US one that we saw, people didn't make George Floyd को गुलाब जामुन पसंद था तो वो कुक, ये क्या कर रहे हो यार? ऐसी जस्टिस मिलेगा? That's the reason from the recent times I've been watching, ये जो हो रहा है ना, divine justice. नहीं, and what poetic justice? No, we want absolute total justice. We don't want any poetic and divine. वो साइड में होते रहेगा, होते रहो, जिसने गलत किया उनका कर्मा उनको मिलेगा, राइट? ठीक है. अभी बोले ना, आपने बोले, शरण भाव ने बोला 15, 16, 17. This is not only about Sushant now, boss. This is about change. This is about doing the right. There should be some changes that next time ऐसा कुछ हो नहीं सके, ये वो. ठीक है. We love Sushant. We celebrate. We salute the man for his geniusness. Everything is fine. But when the time was right, I can also understand कि अपना टाइम भी खराब है, Omicron भी है. So we have to be very calculative. And I request a set of people who are right in front, who actually take some kinds of decisive call, और उनको हम सब फॉलो करते हो, तो जरा सोचो कि हमको जस्टिस चाहिए, तो वो सबसे नहीं, वो पूरे साल चलते रहेगा बॉस, पूरे साल चलते रहेगा, बाकी सब कुछ. बट ऑन दिस 2 days, इफ यू ऑल डोंट, उनको गवर्नमेंट और सीबीआई को ऐसा हिलाओगे नहीं, तो कभी हिलाओगे यार? 2 very significant days, सुशांत बर्थडे एंड द डे ऑफ हिज डेथ, ये 2 दिन पे नहीं करोगे तो फिर कभी करोगे यार? प्लीज कंटिन्यू. मैं आपके फ्रीजिफाई, आपके पॉइंट पे मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ. आप देखिए, कनाडा में, ओटावा में जो फार्मर्स था, उनके कुछ एग्रीवेशन हुआ है. दे वर नॉट सेटिस्फाइड द वे हाउ वो गवर्नमेंट चल रहा है उसका. तो क्या किया, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट है,
पूरा बड़ा बड़ा ट्रक लेके आप न्यूज में देखे होंगे, चैनल पे आता होगा, तो पूरा घेर लिया। दे डू द थिंग। मतलब आपने जो पॉइंट बताया, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे हम ये चैनल्स पे जो डिबेट हो रहा था बंद हो गया है, सो द यूट्यूबर्स आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ठीक है। मगर आपने जो बोला, इफ वी कैन प्रेशराइज वेयर द सीबीआई इज एक्चुअली वर्किंग फ्रॉम दिल्ली में, एंड दूसरे बात है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, जहां पर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, जहां पर होम मिनिस्टर्स ऑफिस है, और ऑल द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव देयर हेड ऑफिसेस ओवर देयर। तो वहां पर अगर आप करेंगे तो उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा। अगर सीबीआई के ऑफिस पे जाके धरना में बैठ जाते हैं 50 आदमी 6 आवर्स के लिए, तो दैट विल डेफिनेटली मेक ए डिफरेंस। ये होना जरूरत है। द प्रॉब्लम इज कि ये कोविड के टाइम पे और वेदर भी कभी कभी मैच नहीं होता है, बट स्टिल इफ समबडी लाइक यू पीपल कैन ऑर्गेनाइज दैट विल मेक डेफिनेटली एक्स्ट्रा एज ऑन टू द प्रेशर। और मेरे को लगता है ये प्रेशर हम डालेंगे तो बहुत काम का होगा, क्योंकि सीबीआई जो है ना, वो छुप के बैठा हुआ है। बहुत सारे गेम चल रहा है, सीबीआई का कुछ डील भी हुआ है किसी के साथ, तो उसमें क्या होता है, छोटे मोटे प्लेयर को छोड़ दो, ये सब चलता है पीछे में। जो इनोसेंट टाइप का प्लेयर बीच में फंस गया था, इसका इन्वेस्टिगेशन पे आ गया था, जैसा ड्रग वाले कुछ, मेरे को लगता है वो मूवी का कुछ लड़की लोग आ गया था, ड्रग वाला, नाम किसी का नहीं लूंगा। I'm not going to name any particular person, naming anybody or shaming anybody। ये मेरा पहले का बोलने का मतलब है, जो बॉलीवुड के कोई लड़की लोग, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, दे केम इनटू द सरफेस। मगर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है, जो क्राइम का माथा है, जो हेड ऑफ द क्राइम्स है, वो 2-3 आदमी, जो खान है, वो जौहर है, ऐसा टाइप का जो आदमी है, दे वर नॉट गिवन एनी प्रेशर, उसको बुलाया नहीं गया था, स्टिल दे आर आउटसाइड द फ्रेम। तो ये प्रेशर हमें बहुत रखने पड़ेगा, और उन लोग का जो काम है वो कर रहा है। दे मे हैव ए बजट ऑफ 2200 करोड़ फॉर किलिंग सुशांत सिंह, अभी वो बढ़ के 10,000 करोड़ का हो गया, हो सकता है। वो पैसा बांट रहा है, जैसा आपने बोला कि जो एम्बुलेंस वाला, उसको मोटरसाइकिल मिल गया, जो विटनेस था छोटे मोटे, वो दुबई में जाके अपने शॉप खोल लिया है, कोई मकान खरीद रहा है, कोई अपना बिजनेस खोल रहा है, तो दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी, सो लेट देम डू देयर जॉब। और हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। हमारा 2 काम है, पहला तो बॉलीवुड है, उसका दुकान बंद करो, मूवी देखना नहीं है, उन लोग का सीरियल देखना नहीं है, और ये 2 नंबर का जो टीवी चैनल्स है, इन लोग का न्यूज भी सुनना नहीं है, कोई टीवी सीरियल देखना नहीं है, तो इनको दुकान बंद करा दो। तो गुटखा बेचने वाले लोग 2 आता है, 3 आएगा, 4 आएगा, जितना गुटखा बेचने की कोशिश करेगा उतने एक्सपोज हो जाएंगे। लेट देम डाई स्लोली ऑन देयर ओन वे, डोंट गिव देम एनी मनी। उनके मूवी नहीं देखना है, उनको टीवी सीरियल नहीं देखना है, उनका न्यूज भी नहीं सुनना है। ये झूठे आदमी लोगों का जो गैंग्स के पार्टनर हैं, इन लोग को पनिशमेंट उनके तरफ से हम लोग देंगे, वो गवर्नमेंट दे ना दे, गवर्नमेंट को कुछ करना नहीं है। हम लोग ऑडियंस है, वी आर द कस्टमर्स। इफ यू डोंट वॉच देम, दे विल डाई ऑटोमेटिकली। उनको पानी नहीं मिलेगा, दे विल डाई नेचुरल वे। ये टीवी चैनल्स है, सीरियल्स है, जो क्राइम सीरियल्स प्रमोट करते हैं ना, भगवान को डालते हैं, उसके साथ क्राइम मिक्सिंग करके ऑरेंज जूस का माफी हमको पिलाता है। वी नीड टू स्टॉप देम, वी डोंट नीड टू वॉच देम। ये हमें बोलने पड़ेगा। ये शोम भाई बहुत अच्छे बोलते हैं, सो आई ट्रस्ट हिम, आई रिलाई अपॉन हिम, ही इज इनफ टू रेज हिज वॉइसेस। तो अभी हम आते हैं, ये एविडेंस जो है, मेरे को लगता है सीबीआई के पास एविडेंस हैं, और जैसा आपने है, और भी कोई है ऐसा, हो सकता है दे हैव पास्ड लॉट ऑफ एविडेंस टू सीबीआई एज वेल, सो दे आई बिलीव दे माइट हैव इनफ एविडेंसेस। ओनली प्रॉब्लम इज द पॉलिटिकल सिस्टम और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे जज लोग, लॉयर्स लोग, ये बिक जाता है। मैं सीधा बोल रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। कोई बड़े आदमी है, उसका बेटा जो है, उसको ये खरीद लेता है, अपने कंपनी में रख लेगा। आई नो ए केसेस वेयर a bank chairman engaged his son with a company वो डिफॉल्टर था इंडिया में। जो बोरोवर कंपनी है, उसमें मैनेजर का पोजीशन पे, मतलब जनरल मैनेजर नहीं तो चीफ एग्जीक्यूटिव लेवल पे, वो बैंक चेयरमैन का बेटा को नौकरी में ले लिया उसने। तो that's why the loan, the liability and the recovery of money was stopped.
ये निकल जाता है पतली गली से। सो दिस इज द वे दे वर्क्स। जज साहब का बेटा को नौकरी में डाल गया, कोई फैमिली को कोई फेवर में बिजनेस दे देंगे, एंटरप्राइज बना देंगे उसके साथ। सो दे विल डू देयर ओन वे, बट इफ वी पीपल रेज आवर वॉइसेस, अगर हम चिल्लाते रहेंगे, हर रोज बोलते रहेंगे, और एक एक दिन एक एक शो में एक एक छोटा छोटा एविडेंस को लाके, जैसा फ्रिज भाई आपने रखा है एविडेंस, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, अगर आप रखते हैं और शरण जी उसको एनालाइज करते हैं, सोम जी बाद में बीच में थोड़ा एनालाइज भी करेंगे, है ना, सिंपल लैंग्वेज पे, उनके इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा है। सो इट विल मेक ए ह्यूज डिफरेंस। और जैसा आपने बोला पैरेलल दिल्ली में जो है, उन लोग के साथ अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हो, जैसे वहां पर स्टाइल रग है और कुछ है, और वो दिल्ली वॉरियर्स है, तो प्रोबेबली इफ यू कैन ऑर्गेनाइज लाइक 50-100 पीपल इन फ्रंट ऑफ सीबीआई ऑफिस, तो कर सकते हैं, ऑनेस्टली करेंगे। कोई रास्ता रोकना भी नहीं, जरूरत नहीं है कि हमको डंडा मारो, हमको जेल में डालो, वी डोंट नीड टू डू दैट। बट अगर एटलीस्ट यू कैन डेमोन्स्ट्रेट, तो उनके ऊपर प्रेशर होगा, और बाद में इसका वॉल्यूम बढ़ेंगे। पीपल आर कमिंग स्पॉन्टेनियसली कोविड के खत्म के बाद, इट विल वर्क। तो वी हैव ऑल द पावर्स, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ पीपल, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसा आपको बोलने पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है पब्लिक का लिए होता है, एंड दे आर सर्विंग द पीपल, दे आर पेड बाय द टैक्स पेयर्स मनी। तो इतनी ही बात है, सबको ये दिमाग में रखने पड़ेंगे। वी हैव सिलेक्टेड दीज पीपल फॉर 5 years. If they are unable to deliver, we have to rethink again. दोबारा हमको भी सोचने पड़ेगा क्या हो रहा है। गलत आदमी को 70 साल से हम लोग देखा है, we have seen the wrong people for last 70 years. उसको हमने भगा दिया है, we don't want those people anymore. अगर आप उससे अलग नहीं हो, तो what is the meaning of you people in the power? आप पूछ सकते हो, you have the democratic right. तो आप प्रोटेस्ट में जाओ, अच्छे पॉइंट है। एट द सेम टाइम जो कम्युनिकेशन है, जो पब्लिक मीडिया के पास पहुंचते हैं हम लोग, ये थ्रू सोशल नेटवर्किंग और ये यूट्यूब, इसको तो चालू रखने पड़ेगा। इतने मैं बोलूंगा। टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टॉक एनीमोर, मैं बहुत ज्यादा बोल दिया है, तो मैं छोड़ता हूँ। और फ्रीज भाई और सोहन जी, आप लोग कंटिन्यू करिए। जी सर। फ्रीज भाई, मेरा एक प्रश्न था, जैसे कि वो येलो कैप वाला जो था, जिसने आके इंटरव्यू भी दिए थे अलग अलग न्यूज चैनल्स पे, है ना, तो उसने ऐसा आके क्यों किया? मेरे को तो एक ही चीज दिखता है, सिर्फ झूठ बोल के हम लोग वो एरिया पे जाने के चक्कर में था। बिकॉज इफ वी हैड टू फॉलो दैट व्हिच आई डिड, वी रीच टू अ डेड एंड। तो बेसिकली वो जो बोल रहा है उसके कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वैसा हुआ ही नहीं है। या तो हुआ है, एनी वन ऑफ द टू, मैं हमेशा 50-50 पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर वो जो बोल रहा है हुआ ही नहीं है, तो उसको तो कुछ भी बोलने दे, क्या फर्क पड़ता है, कोर्ट पे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ। हम लोग इधर मीडिया में सुन के कि ओ उसके पैर में उसको काटा, क्या उसको पॉइजन वाला दिया था, क्या उसको ये वाला, यू नो, one leads to another, other leads to another. That's why a lot of people, even I had posted, if you cannot convince, confuse. यही कर रहे हैं इन लोग स्टार्ट से। मतलब ये वाला पॉइंट मैंने इसलिए पूछा, मतलब एक इसके बाद फिर एक जी ने एक वीडियो दिखाया था जो आपने देखा हो, कि बाद में फिर ये एम्बुलेंस वाले सारे मिलके उसके घर पे जाके उसको पीटते भी, ऐसा भी एक वीडियो आया था, ये जी ने दिखाया था। किसको जाके पीटते भाई? जिसने आके ये कहा ना येलो कैप वाले को, फिर वो बाद में कहता है मैं तो कोई, हाँ ऐसा एक वीडियो आया है, जी ने दिखाया एक स्पेशल अपने उस पे। देखो चलो ढूंढ के निकालते हो, फिर देखते हैं। हाँ। तो उसमें फिर उसके बाद वो बोल रहा है ना मैं तो वही हूँ, बाहर थड़ी बड़ी वो लगाता हूँ, ठेला वेला, और मेरा कुछ नहीं है। तो उसमें वो सवाल ये कि वो जाके पीट क्यों रहे हैं, तो एक ये भी चीज पे थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। So you know, again, don't mind me saying, but we have to focus. Even if you, मैं उस टाइम रुक गया था कि वो जो पहला वीडियो है जब ये बॉडी नीचे आ रही है, ठीक है, हाँ मैं भूल गया क्योंकि मैं वो रेड कैप वाले पे चले गया। तो बॉडी जब ये नीचे लेके हार्ड स्ट्रेचर पे रखते हैं, ठीक है, वो वीडियो पहले बिल्डिंग से कौन बाहर आता है? सोहम, सबसे पहला अक्षय, महेश बाहर आता है। महेश भट्ट, अच्छा वो महेश शेट्टी, महेश, हाँ। फिर उधर ध्यान से तुम बॉडी को मत देखो, तुम कुछ भी चीज को मत देखो, तुम सिर्फ महेश को देखो। इट इज नॉट संदीप, इट इज महेश।
who's coordinating, speaking, and doing everything with the cops. And that fellow till today has not come in front. I hope only for the good, in the sense he's become a witness, and whatever he says will be very crucial towards the end. Yato, he has also fooled all of us. Because see now, it's very funny कि उस दिन संदीप सिंह सब जगह आ गया, लेकिन महेश कोई न्यूज चैनल पे नहीं गया अभी तक, उसका कुछ आया नहीं, बराबर नहीं गया। ठीक है। अभी वो रूम में घर में कौन कौन था, 4 जन है, बराबर, लेकिन 2 या 3 बार तो आपने देखा रहेगा जब सीबीआई रिक्रिएशन करने के लिए जब सीबीआई लेके आई, दीपेश तो था ही नहीं भाई। Isn't that strange? दीपेश को तो लाना चाहिए ना साथ में, वो भी तो था घर पे, उसको क्यों नहीं साथ में लेके आए भाई? So very disappointing, very very disappointing actions जिस तरह से किया गया। And I was reading that yes, this is the one. So 1 minute, I request संदीप सिंह everybody, है? हाँ ये देख राइट में ब्लू में जो है ना वो संदीप है। हाँ नहीं सेंटर में है 3 ना? जन ना 3 जन जो खड़े हैं ना, 3 जन में से जो ब्लू वाला है वो संदीप नहीं, महेश है। अच्छा एकदम ये एक बार मैं माउस लेके आता हूँ, जैसे माउस लेके एरो करना उस पे। हाँ ये वाला ये महेश है, ये महेश है, ठीक है, ये महेश शेट्टी है, ये संदीप सिंह लेफ्ट है में सेंटर में। संदीप है, बराबर। उसके लेफ्ट हाँ। में आज तक मेरे को ये आदमी का किसने नाम नहीं बताया, इसका शक्ल तो हमने पोस्ट कर दी है, लेकिन टिल टुडे नोबडी हैज बीन एबल टू रिकॉग्नाइज हिम एंड पुट अ नेम ऑन दैट फेस, ठीक है। द अदर थिंग, उधर राइट हैंड साइड पे कौन है, वो जो येलो ब्राउन शर्ट और येलो में जो रूम में भी था स्टार्ट से, वो खड़ा है। अभी किसको भी मत देखो तुम लोग, अभी ये वीडियो प्ले कर, किसको भी फिर से एरो लेके जा। महेश किधर है बताओ बाबा? महेश ही रहा, एक मिनट, ब्लू में, ये रहा ये वाला, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, एंड वॉल्यूम भी म्यूट रख, किसको भी मत देखो, सिर्फ उसको देखो। प्ले, ठीक है, किसको भी मत देखो, सिर्फ उसको देखो। वो तो निकल गया, बॉडी आ रहा है, वो तो डाल देंगे। लुक एट हिम, लुक एट हिज बॉडी लैंग्वेज। सी देयर ही इज टॉकिंग टू समबडी अगेन। Even when the other officers come out, and it is Mahesh talking, not Sandeep. वो देख राइट हैंड साइड में पुलिस के साथ खड़ा है, देख वो। हाँ अभी उसके साथ आगे जाता है वो, राइट हैंड साइड पे देख, बात किया, अभी उसके साथ आगे साथ में निकलता है पुलिस वाले के साथ, बराबर। तो ये आदमी को we have to question this fellow, what all he saw, what all he knows, because he's not come out and cleared he's not given his side of the story. सही है। तो फ्रीज भाई, अभी तो आपकी तबीयत भी, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखे थोड़ा। अभी क्यों बाल को देख के बोल रहा है? नहीं, आपने कहा ना जस्ट अभी ओमिक्रॉन था आपको, ओमिक्रॉन हुआ था। हाँ इट्स अ 5 to 7 डे का थिंग, लेकिन मेरे को ना गले पे हो गया था। दैट्स द वर्स्ट टॉन्सिलाइटिस एवर आई हैव कम अक्रॉस। सो बेकार था, अभी ठीक हो गया, अभी फाइन है। अभी मेरा काम प्रोजेक्ट भी चालू हो गया है, सो यू नो आई हैव बीन रनिंग अराउंड फॉर दैट। द अदर थिंग इज आई सॉ इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई थिंक डे बिफोर और समथिंग, मैं रिटर्न आ रहा था, दैट टाइम योर सेशन वाज ऑन। Dickinson, absolutely correct. तो Either convince people or confuse them. Yeah. So जो court order आप पढ़ रहे थे उस दिन, हाँ first of all, I don't think, can you read the first line of that order if it's there? What is the first line, the heading on top? और मैंने 2 बार ये चीज पे बात किया था, पता नहीं। Yeah, what is the first line? Riya Chakravarti versus Union of India and ANR on 7th October 2020. ये 7 अक्टूबर 2020 का है। अगस्त में सीबीआई आया था, सीबीआई ने आके ईडी आया, ईडी ने सीबीआई को बुलाया, सीबीआई ने किसको, एनसीबी को बुलाया, ब्ला 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 ब्ला, एंड विद इन 1 मंथ उन लोगों ने ये डाल दिए बॉस। ये मैंने 2 बार सेशन में भी उठाया था। प्रॉब्लम ये है ना कि अगर हम बीच में एक कुछ भी किसके ऊपर कुछ डाउट आया,
ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं अगर हम, तो इट बैकफायर्स इन अ वेरी स्ट्रेंज वे। अगर मैं एनसीबी को क्वेश्चन करूं तो मतलब क्या मैं एंटी गवर्नमेंट हो गया, मैं एंटी एनसीबी हो गया, मैं एंटी समीर वानखेड़े सर हो गया। इनफैक्ट मेरे को लगता है समीर वानखेड़े जी ने तो इतना फटाफट 1 महीने के अंदर चार्जशीट बना के उसको अंदर डाल के उसको जेल में डाल के सब कुछ कर भी दिया। ईडी किधर है भाई? ईडी क्या कर रहा? सबसे पहला ईडी आया था, 15 करोड़ सुन के पहला उड़ी मारा था ईडी, उसके बाद से आज तक ईडी दिखाई नहीं। ठीक है, सो 7th October को ये हुआ था, and I'll be very honest and straightforward. That's why once when Mr. Samir had come on a channel, I don't know, because मैंने मेरा 3 क्वेश्चन पहले ही थोड़े जन को बोल दिया था, राइट? एंड मेरे को उनको क्वेश्चन पूछने मिला नहीं, because this was exactly my same question it was going to be. And twice in a session I did, that kind of backfired, and they portrayed me in the sense, they as in some people, that you know, oh, I'm anti Samir Wankhede, I'm anti this, I'm anti that, you know, ये क्वेश्चन कैसे कर सकता है? तो किससे क्वेश्चन करूं? FBI से करूं? इमरान खान से करूं क्या बाजू का? जो अपने लोग हैं, अपना है, जिसके हाथ में, उसको ही करूंगा ना, नहीं तो और किसको करूंगा यार? So that's the problem यार, you know. And then I mean, I'm sorry, 7 अक्टूबर लिखे ला उधर 2020 लिखा है। ये 15-16 महीने पहले बात क्यों पब्लिक फिर से देख रही है? सो रहे थे क्या आप तो? सॉरी, डोंट, नो डिसरिस्पेक्ट टू यू सो गुड। यू एक्चुअल में मेरी नजर नहीं पड़ी, सो ही रहे थे। मैं तो एक्चुअल में कहूंगा कि इसके ऊपर पहले खुल के बात होनी चाहिए, इसको नजरअंदाज किया गया जो गलत है। अगर मैंने निकाल जिनकी दिया नजर था में ये, दिखा, हाँ मैंने बोला भी था। नाउ चल इस पे हम लोग कभी दूसरी टाइम पे फिर बिल्कुल। से इन डेप्थ में बात करेंगे, अभी कुछ फायदा नहीं है बिल्कुल उस पे, क्योंकि एज आई सेड ये 7 अक्टूबर का है, and there's a little disappointment, and I hope that's not what NCB does, but if it's done, it is a betrayal, and I hope now people understand and see कि ये betrayal कैसे एक एक करके आने वाला है। अभी रेडी हो जाओ आप लोग, ठीक है? सो पहले कभी किसको चने के झाड़ पे मत उठा डालो, ठीक है? बिल्कुल। और उसको इतना बड़ा और इतना भगवान बना डालो कि बाद में दूसरे लोग कोई उसको क्वेश्चन भी नहीं कर सके, एटलीस्ट हम रोक सके किसको तो भी, ठीक है, गलत होने से या करने से, ठीक है? सो आई होप पीपल अंडरस्टैंड दैट कि हम लोग के आंख, हम लोग के नजरों के सामने सब एक है बॉस, एवरीबॉडी इज सेम, ठीक है? बोलो कुछ बोलना। हाँ फ्रीज भाई, किन्हीं को कुछ बात रखनी है? कुछ बोलना आई वुड लाइक टू, एक बार प्रीति जी को सुनते हैं ब्रजेश भाई। हाँ जी प्रीति जी। हेलो, नमस्ते, सॉरी नमस्ते एवरीवन। मुझे कुछ पॉइंट्स थे जो रखने थे। एक ये संदीप सिंह जिनका आज बहुत ही आज तो दिन है उनका। संदीप सिंह बहुत ही शेडी कैरेक्टर तो हमेशा से रहा है, आप सभी जानते हैं, बट मेरे लिए वो बंदा अपार्ट फ्रॉम ही वाज मैनेजिंग एवरीथिंग, जो उन्हें काम दिया गया था करने के लिए, उनका मेन काम, जो मुझे लगता है उनका मेन काम था बॉडी को शमशान घाट तक पहुंचाना और उस बॉडी को हटाना। दैट वाज हिज मेन वर्क। वो काम उन्हें मिला था, अब वो जिसे भी मिला हो, बट वो उनका काम था कि बॉडी को किसी तरह से जल्द रफा दफा करना। मेरे लिए कैरेक्टर वो बंदा इसीलिए थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज ही इज द वन जिसने अंकिता को इस पूरी पिक्चर में लाया, स्टार्ट फ्रॉम 15th। अंकिता के बारे में मैं सोचा, अंकिता का मेरा टेंशन हुआ, अंकिता रो रही होगी, अंकिता को 15 तारीख को फैमिली से मिलाना है। आई मीन अंकिता इज नॉट अ किड, if she feels something, she I mean so many times she cleared it कि she was in the good talking terms with family, पापा दीदी और जो भी हैं, भैया चाचा, she has all the good terms, तो she can go directly and talk to them, but इन्होंने पूरी उसमें पोर्ट्रे में उन्हें एज ए हीरोइन खड़ा किया। फिर उसके बाद में PR टीम आई जहाँ से वो उनके साथ रहती तो आज वो जिंदा होते, उनके साथ होते तो जिंदा होते, ये आया। फिर थर्ड टाइम मैडम खुद आई जो कि ये बोलते हुए आई कि सुशांत ने मुझे छोड़ा, सुशांत को आगे बढ़ना था। ये आई फील लाइक दिस इज ऑल प्लान्ड, आई मीन आई फील लाइक इट, क्योंकि अचानक से अंकिता का पूरा एक सर्कल बनाना, अंकिता अंकिता अंकिता, इट वाज नॉट सुशांत, इट वाज अंकिता एंड सुशांत। जबकि सुशांत ने 4 साल में इतना याद नहीं किया हुआ अंकिता को जितना कि इन 3 सालों में अंकिता सुशांत को याद किया गया। It was like too much to bring her in picture.
and that started with Sandeep. सेकेंड थिंग, महेश शेट्टी, अगर वो रात में उनको एक मिस कॉल भी गया है तो कौन सा ऐसा क्लोजेस्ट, जैसा कहा जाता है क्लोजेस्ट फ्रेंड ऐसा कौन है जो सुबह उठ के एक बार भी फोन नहीं देखा 12 बजे तक और कॉल बैक नहीं किया कि यार मैंने तेरा कॉल मिस कर दिया रात में? ये कौन क्लोजेस्ट फ्रेंड है जो रात में 12 बजे, सुबह 12 बजे तक फोन नहीं देख पाता है और कॉल बैक नहीं करता है, सीधे न्यूज पढ़ के भागता है वहां से संदीप सिंह के साथ? I mean, आपको अगर मिस कॉल गया, आपने सुबह कभी तो देखा होगा कि आप उठे ही नहीं, सीधे 12 बजे टीवी खोले बेड से और उठ के भागे? दिस इज अगेन अ थियरी टू ब्रिंग द 14th इन पिक्चर, क्योंकि अगर उसको दिखाया गया है जानबूझ के कि 14 को वो जिंदा थे, 13 को, आई एम सॉरी, 13 को वो जिंदा थे, 13 को वो 1:30 बजे तक जग रहे थे, क्योंकि अगर आपको याद हो बुद्धा जी ने भी कहा था कि 1:30 बजे वो मुझसे बात करने आए थे। तो ये पिक्चर पोर्ट्रे की गई है कि ही वॉज अलाइव टिल 1:32, तो वो मुझे भी बात करने आए, उन्होंने मिस कॉल भी दे दिया, सुबह 9 बजे भी दी, क्योंकि अगर वो 1:30 बजे तक जगी रहे थे और महेश को कॉल कर रहे थे तो फिर उन्होंने अपनी बहन को क्यों नहीं कॉल किया? वो भी तो 2:30 बजे कॉल कर रही थी। तो आई मीन दीज आर द ऑल पॉइंट्स आई वांटेड टू कीप। सर सब इतना गुफअप किया ना सोहम जी संदीप बोल रहा हूँ, सिड पिठानी कौन सा 14 के बाद 14 जून के बाद 1 महीने बाद वो बोलता है 1 महीने बाद मैंने रिया को फोन किया, सॉरी वो बोलता है कि मेरे को रिया का फोन आया। रिया राजदीप पे बोलती कि मेरे को उसने फोन किया। तो दोनों ऑपोजिट चीज बोल रहे हैं ना। हाँ? बस दोनों को ये याद रहा कि बात हुई ये बोलना है, बट ये इतनी पॉइंट पे वो रह गए कि किसने किसको किया, यहाँ पे किसने दोनों किया छूट वो गए। तो याद ध्यान नहीं रिया, जिसका रिया बोल रही है कि मेरे पास इसका रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है, तो ये भाई साहब ऐसा क्यों बोल रहा है इधर, ठीक है। नहीं, तो सिड पिठानी, sorry go ahead प्लीज कंटिन्यू, प्लीज। एंड प्लीज वन मोर थिंग, रिया जिस तरह से पोर्ट्रे किया रिया ने कि मैं फैमिली मुझे पसंद नहीं करती थी तो मैं वहां जाके मिलाई, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड शमशान घाट के जो बाहर ही खड़े थे और फैमिली उनमें किसी को भी नहीं जानती थी, दे वर जस्ट देयर, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। पर मौशी जाने का उसका रीजन भी बहुत डाइजी है, इट्स नॉट अबाउट सॉरी बाबू, आई फील लाइक कि इट वाज अ मीटिंग पॉइंट फॉर पुलिस एंड रिया इनसाइड। For me, it's like that. क्रेमेटोरियम का तुम लोग ने ध्यान से देखा है क्या सबने? अटेंडेंस सब लोग कौन है उधर? बालाजी टेलीफोन। हम लोग हाँ, तो बालाजी का बालाजी ऐसा तेरे को लग रहा नहीं है? ये थोड़े जन जो यू नो माय थिंग इज कि सुशांत को जो के एक्चुअली रेगुलर खास दोस्त है उन लोग नहीं दिख रहे बिल्कुल क्रेमेटोरियम पे। इनफैक्ट इवन वो साकिब जिसका नाम लेते थकती नहीं है ये रिया, वो उधर क्या कर रहा है भाई? तू 15 तारीख तेरा तो कनेक्शन कुछ था ही नहीं, तू उधर क्या कर रहा है? एंड फेंकता उधर पहुंचती है, वो मालूम है पिक्चर का शूटिंग होता है तो हम लोग को गर्दी इकट्ठा करना रहता है, सब गर्दी इकट्ठा करना रहता है, क्राउड है ना, मॉब है ना, दिखाना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन का शूट रहेगा तो बहुत सारा पब्लिक दिखाना रहता है, बराबर। मेरे को तो वैसी लग रहा है बॉस। एंड प्लीज मतलब लेट मी फिनिश जस्ट वन पॉइंट व्हाई वुड फेकता कम टू द क्रेमेटोरियम? I repeat, why would she come to the crematorium outside the gate, कलेक्ट सबको सेटल करो, सब कलेक्ट बिलेक्ट करो, और जब भी आती ना एम्बुलेंस उसके 1-2 मिनट पहले वो कौन बागी जैकी बगनानी, हाँ, वो उसका डैड एक व्हाइट गाड़ी में आता है, उन लोग उतरते उसमें ये बैठती है और ये चले जाती है। अच्छा, अरे तू जिसका बॉडी के लिए आई उसका बॉडी को दर्शन तो करके जाएगी, सही कहा, उसको एक लास्ट होमेज रिस्पेक्ट कुछ तो करके जाएगी। बॉडी पहुंची भी नहीं लेकिन ये सब कुछ सेट विट की निकलो। एंड शी लेफ्ट बिफोर द एम्बुलेंस इवन रीच्ड विद द बॉडी। सो व्हाट वाज शी डूइंग देयर? व्हाई वुड एनीबॉडी गो देयर? अगर तू जाएगा तो काम खत्म करके आएगा ना। पिक्चर अगर जाता है थिएटर तो थोड़ी थिएटर में सबको देखता है, बोलता है ये वो करके चल, फिर रिटर्न जाता है। एंड क्रेमेटोरियम में अगर आप गए हो तो आप ये करके, क्या हो सकता है कि ऐसे जन को एंट्री मिला और एकता को एंट्री नहीं दिया इन लोगों ने? ऐसा हो सकता है क्या? हो नहीं सकता।
तो वो क्या कर रही थी उधर? कैमरे पे जाके चेहरा देखो दिखाने गई थी। मैं तो बोलता हूँ इकट्ठा करने गई थी सबको। इकट्ठा करने गई थी। हाँ 70-80% पूरा बालाजी का पूरा ऐसा इन हाउस पार्टी चल रहा है, ऐसा लग रहा है सही कहा। वो गैदरिंग। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? वो हम्म गैदरिंग उसका पूरा इन हाउस पूरा पब्लिक को बुला के ऐसा सिर्फ इकट्ठा और गर्दी कर दिया, ऐसा लग रहा है। उसमें से इवन कितने विवेक जन का तो कनेक्शन ही विवेक नहीं, कुछ ओबरॉय लेना ना हाँ, देना विवेक सुशांत के ओबरॉय साथ। को भी मैंने कभी सुशांत के साथ नहीं देखा कोई ऐसी कोई, और वो भी वहां उपस्थित था। वो तो संदीप वो सिंह भी की था। वजह से आया था। हाँ पर वही ना कि सारे इन्होंने अपने ही लोग बुला लिए, सुशांत का तो था ही कौन। एंड सोहम और सब लोग मेरे को बताओ, संदीप सबसे ज्यादा 14 और 15 को क्या कर रहा था? कर रहा क्या था वो? सबको इशारे और सबको फोन मैनेज कर रहा कॉल, बस वो मैनेज। फोन पे है सबसे 15 की ज्यादा लिस्ट सोहम। फोन पे तो वो था ही। सिर्फ हाँ फोन पे ही है, तो उसका सब वीडियोस फोटोज वीडियो सब में फोन देखेगा, पे है। उसका मैक्सिमम फोन पे। तो वो किससे फोन पे 2 दिन बात कर रहा है? सिंपल क्लियर होता है उधर ही। कुछ तो डायरेक्शन के ऐसा किया जाता है, वैसा किया जाता है, एक तो तो वो इससे बात कर, उससे बात कर, कुछ तो रहेगा ना। वो नंबर आज क्या तक मेरे को नहीं कंटेंट। रहा। मैं तेरे को बोलता हूँ सोहम, हम लोग को जो कॉल डेटा रिकॉर्ड्स और हम लोग को बैंक डिटेल्स कोटक का, मेरे को लगता है सब, मेरे को अभी अभी मेरे को डाउट आ रहा है सब पे। अभी कॉल जैसे रिकॉर्ड्स आता है ना, अपन ने डेट वीडियो वाइज देखा। टाइम वाइज आता है, डेट वाइज टाइम और टाइम आता वाइज है। आना चाहिए। ये सीडीआर जो पब्लिक ने दिखाई है, ऐसे कैसे दिखाई है न्यूज चैनल वालों ने? उसमें ना टाइम है, ना डेट है, ना कुछ, ना डेट है। ठिकाना कुछ नहीं है। हम कैसे बिलीव करें? वो एक्शन जेट से ये भी अपन ने जो वीडियो देखा था, इसमें भी वो फटाफट फोन लेके निकल लेते संदीप सिंह, हर वक्त फोन पे। तो किसी से तो तो हर चीज के उसका अपडेट दे रहा फोन का अगर उस दिन का निकाल के पब्लिक कर दो, तो मिलेगा कि वो या तो 1 या तो 3 या तो 5 जन से बात कर रहा है। और वो 5 जन से जो बात कर रहा है, उनका हमको पकड़ना है और पूछना है, तुम क्या संदीप को बोल रहे थे पूरा दिन, बताओ जरा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कुछ बात आ रहा ही नहीं। अरे बाप रे, 4.5 घंटे से चालू है ये लाइव तरह। ओके, बाहर कुछ आ रहा ही नहीं है। नोबडी स्पीकिंग, नोबडी सेइंग एनीथिंग। आई मीन द एजेंसीज, नॉट द पीपल। तो विराम दे, आज 5 घंटे का लाइव हो चुका है हमारा। प्लीज भाई Even- नेक्स्ट टाइम। हाँ फिर ऐसे इवन सारे- क्रिमेटोरियम पर सुवेद, जो कि अब पहले तो फ्रेंड कहलाता था, सो कॉल्ड फ्रेंड ऑफ एसएसआर, बट बाद में सूरज पंचोली का बॉडीगार्ड था सुवेद, वो भी आया था क्रिमेटोरियम में। डिड यू नो? सुहेद का गाड़ी लेके ही तो पहुंची थी रिया ईडी ऑफिस। हाँ बिल्कुल। उसी की गाड़ी से तो पहुंची है। उसके इतने सारे ब्रिस्टो, इतने सारे डिस्को, इतने सारे पब का जो ओपनिंग में है, उसके साथ रिया खड़ी है, सुशांत नहीं खड़ा है। ठीक है, वो पूरा जो ग्रुप नेक्सस बैंड्रा का जो है, उसमें उठते बैठती पिछले 5-6 साल से तो ये लड़की है, सुशांत नहीं। हाँ, सुशांत जिधर भी सब जगह दिखा है, उसमें एक कॉमन कैरेक्टर दिखा है, वो है वो अय्यर। कौन है ये? ठीक है, अय्यर उसकी खास दोस्त बन के घूमती थी ना। अच्छा, रोहिणी अय्यर। यस, एवरीवेयर जिधर भी गैदरिंग है, जिधर भी साथ में डिनो रेंदो, साथ में ये रेंदो, या साथ में वो रेंदो, या तो ये रेंदो, सुशांत का जो भी फोटो है, उसमें कॉमन कैरेक्टर विद ऑल अदर सेलिब्रिटीज इज अय्यर एवरीवेयर। नाउ व्हाट वी वर टोल्ड, व्हाट वी नो, और उसका जो भी पोस्ट और ट्वीट आता है इतने, तो तुम आए क्यों नहीं भाई 15 तारीख को? तुम सब लोग जो पहचानता नहीं वो उधर उस दिन है, लेकिन ये सब लोग थे भी नहीं। सो यू नो इट्स वेरी स्ट्रेंज। Freeze, even Saqib Salim. I never seen him with Sushant. Saqib was seen on the 15th at crematorium. Yeah. After that, every Zoom, every Pink Villa, everywhere, he Riya has ke- only defended Riya. He's done nothing else. Yep. And not to forget, April को वो जब भी M&M's, M मल्होत्रा का बर्थडे पार्टी से अलीबाग से निकल के वो जो धक्के मतलब पोर्ट पे जो बोट से निकल के आ रही है, उसके साथ उस टाइम भी साकिब भी है।
तो उसके पहचान के सब लोग उधर क्रेमेटोरियम में थे, सुशांत का तो कोई था भी नहीं इतना खास करके। तो मतलब वो ना होते हुए भी हर चीज हाईजैक कर रखी थी। Yes, KD General, Uday and Rohini. And I don't know why this, I mean, forget Uday and like, only ये चारों घर के इन लोग को उल्टा लटका के अब तक आना चाहिए था, उनको समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है। It's frustrating also. Actually, it was frustrating this last month only to me, कि you know, what are these agencies doing? It gets on to you. मतलब बोलते मेरे को तो भाई ध्यान है मुझे फ्रीज एक भाई। बात पूछनी है। हाँ ब्रजेश। हाँ प्रीत भाई नमस्कार, आपको अच्छा लगा आपको काफी दिनों बाद देख के। मुझे एक बात ये रखनी थी कि किसी को याद है कि रिपब्लिक पे एक मतलब चलाया था उन्होंने, रिपब्लिक ने एक व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी उसकी, दीपेश सावंत की। उसमें लिखा था कि वहां पे सब कुछ ठीक है या फिर हम आके कुछ हेल्प करें। मतलब उस चैट के अंदर ये आया था, अगर किसी को याद होगा तो, कि भैया मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, सेटिंग वेटिंग सब ठीक चल रही है या फिर हम आए वहां पे। आई थिंक आपको शायद किसी को याद है ये बात। ये उसकी बात कर रहे हैं फ्रीज भाई, वो जो दीपेश सावंत ने जो चैट की थी ना फ्लिपकार्ट वाले उससे, तो उसके ऊपर ही ये बात कर रहे हैं। Yeah, 10:41 that is the time. हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर इस बात को सही माने, इस चैट को अगर सच माने, तो मेरे ख्याल से जो नौकर थे अंदर उन्होंने ही कुछ ना कुछ मतलब गलत किया है, और हो सकता है कि उन्होंने ही ये मर्डर में वो भी साथ हो। क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी की आपने देखा होगा कि चोट लगी हुई थी उनके सर पे, जब देखा था तो कोई ना कोई हाथापाई हुई या फिर उस चीज की वजह से। तो ऐसा पॉसिबल है कि नौकरों ने ही करा हो, अगर इस चैट को सच मानते हैं तो। नहीं, वो चैट जहां तक मुझे लगता है ना, थोड़ा सा आप गलत समझे। 10:51 पे दीपेश सावंत ने मैसेज किया, हाय सर, SSR आस्क्ड मी टू गेट इन टच विद यू रिगार्डिंग द फ्लिपकार्ट। फिर 2:48 पे वो कह रहे हैं भाई इज सेफ। तो शायद जब तक तो न्यूज आ चुकी थी ना। लेकिन तब तक 10 साढ़े 10 बजे सिद्धार्थ पिठानी बोल रहा है हम ठोकने चालू हो गए थे, क्योंकि केशव ने आके बोल दिया था नहीं ठोक रहा बाद उसने मैसेज भेजा है, वो चीज एक है। ठीक है, तो क्या अभी उसमें भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट चलो फिर से देते हैं दीपेश को कि ये सब जब सर नहीं खोल रहा था तभी तेरी फट गई, तू सोचा सर ने काम दिया था तो मैं फोन करके पूछ लेता हूँ उसको। ठीक है, अभी उसके बाद मजा देख, कंटिन्यू करो, बोलते रहो। हाँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट मैसेज है सेम टाइम फ्रेम में, प्लीज रिप्लाई यस और नो। नहीं आया तो फिर 3:34 पे मैसेज आता है, भाई वी आर आउटसाइड, लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प। अरे लेकिन इसके पहले वाले मैसेज पे रिप्लाई नहीं आया तो फिर से क्यों भेज रहे तुम मैसेज? हाँ, मैं अगर सोहम तेरे को बोलूं कि कैसा है भाई, हाउ इज ही ओके, तू रिप्लाई नहीं कर रहा मेरे को। हाँ, तू मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहा है, फिर 2-3 घंटे के बाद फिर से मैं तेरे को टेक्स्ट कर रहा हूँ कि कुछ चाहिए तो मेरे को बता, मैं आ जाता हूँ, लेकिन तू रिप्लाई नहीं कर रहा है। फिर मैं बोलता हूँ कि मैं बाहर ही खड़ा हूँ, मैं तेरे को मैसेज ही क्यों कर रहा हूँ, तू रिप्लाई नहीं कर रहा है, मेरे को बताया। हाँ। और वो कुशल जवेरी जो है, वो खास दोस्त महेश शेट्टी का है। वो तो महेश शेट्टी के साथ टच में रहेगा ना, उसको पता है कि इधर ऐसा ऐसा हो गया है। महेश शेट्टी अगर संदीप सिंह को फोन करके बोल रहा है कि ऐसा ऐसा हो गया सुशांत के साथ, तू आ जा, तो उसने कुशल जवेरी को भी क्या रहेगा, क्योंकि ज्यादा फोटो कुशल जवेरी का साथ में ये है कौन, महेश शेट्टी। ठीक है, तो वो महेश शेट्टी को वो फोन करके मैसेज करके पूछना चाहिए ना। तो महेश शेट्टी बोलता था कि हाँ मैं तो इधर ही हूँ, बिल्डिंग के नीचे हूँ, उल्टा मैं तो ऊपर हूँ घर पे। तो फिर वो दीपेश को क्यों मैसेज कर रहा है भाई, सोचने वाली बात है। बाकी जो 3:34 पे मैसेज किया ना, भाई वी आर आउटसाइड, लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प, उसके बाद ये सीधा मैसेज गया 4:29 पे। तो शायद इस बीच में इनकी मुलाकात तो हुई है। भाई कोई अरे सोहम, अगर मुलाकात भी होएगी तो मैं उसका मैसेज देखना क्या पूछ रहा है वही। सोहम, इट वाज अगेन इट्स अ थियरी, यू नो, कि 10:30 बजे तक वो जिंदा थे। अगेन इट्स अ स्टोरी, तो इन्होंने नरेट किया है, वो है। हाँ, उसी में तो ये फंस रहे हैं, खुद ही के झूठ में खुद ही फंस रहे हैं। उस टाइम हम गेट खटखटा रहे थे और 10:51 पे आप मैसेज कर रहे हो। बिल्कुल इनका प्लान ही यही था कि बहन आने वाली थी 12-2 बजे तक संडे को, और तब तक उसे खींचना स्टोरी को। वो हिली तब स्टोरी जब उनकी बहन ने कहा मैं ऑन द वे हूँ,
एंड आई विल बी देयर। और तब वो सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो गए कि उन्हें उसी दौरान सब कुछ करना है। सही है। तो मैं एक बात बोल रहा था वैसे फ्रीज भाई की एक चीज मैंने देखी थी, मतलब मेरे को ध्यान है लगभग 4-5 महीने हो गए होंगे फ्रीज भाई अपना एक लास्ट जो सेशन हुआ था अपनी, है ना, किधर इधर आपके इधर नहीं अपनी मतलब जो फोन पे बात हुई थी लास्ट टाइम, शायद 4 महीने हो गए होंगे ना, 4 कुछ महीने हो गए होंगे। तो मैं मतलब एक चीज बोलना चाहता हूँ, फ्रीज भाई ने तब से फ्रीज भाई सवाल उठा रहे थे सेंट्रल पे भी, सीबीआई के ऊपर भी, और लोग इनको कहते थे आगे कि भाई बीजेपी से आप क्यों सवाल पूछ रहे हो। यार चीज फ्रीज भाई मेरे को बोलते थे कि भाई लोगों की समझ में ही नहीं आता है कि सही जगह प्रश्न पूछो तो वो तो पूछना पड़ेगा। तो अब वो लोगों को अच्छा है समझ में आ रहा है। तो फ्रीज भाई अब सही, मैंने तब भी आपको कहा था कि आप बिल्कुल पूछिए, एकदम सही है। और ये मैं सही आया ही, मैं इतना अपसेट था, मैं आया ही क्योंकि मैंने कल परसों देखा कि यू स्टार्टेड उनका थोड़ा खींचने, और इसलिए मैं बोला चल अभी मैं जाता हूँ, बात करता हूँ। नहीं तो मैं अकेला हो जा रहा था और पब्लिक मेरे को हाउ कैन यू डू दिस टू बीजेपी, इट्स द ओनली पार्टी। अरे हाँ रे बाबा, हाँ मैं बोल रहा हूँ मैंने भी वोट दिया है बॉस, लेकिन अभी दिया है तो उसको पूछू नहीं क्या? पूछना तो पड़ेगा, पूछेगा ना मैं, कि क्या कर रहे हो। दूध की धुली तो कोई भी पार्टी नहीं है, अभी आपके भी तो लोग थोड़े सी द कॉन्डक्ट एंड सी द वर्किंग ऑफ द एजेंसी, क्या कर रहे हो। अगर आप बोलते हो कि ट्रस्ट द एजेंसी, तो वो तो फिर मतलब राबिया खान जैसे वाला हम ट्रस्ट करके छोड़ दे राम भरोसे कि सीबीआई भरोसे छोड़ दे केस। तो सुंदर पुष्कर के केस में एम से लेके सीबीआई के हेडक्वार्टर में अब तक फाइल उन लोग एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं किया, सेम सिटी के होते हुए उसको उन लोगों ने ड्रैग किया। तो दिस इज इंटेंशन है कि नहीं है केस सॉल्व करने का, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट एवरीबॉडी इज रनिंग अवे फ्रॉम। फ्रीज भाई इसमें एसएसआरियन अब कल ले सेशन, फ्रीज भाई कल जुड़े, 5 घंटे का हो चुका है और कल करते हैं आगे कंटिन्यू सेशन को। I can never promise because I told you मेरा काम प्रोजेक्ट चालू हो गया है। नहीं बिल्कुल, बट वो मैं समझ जैसा जब दिखता आपको हूँ समय मिले। मैं खटक करके आ बिल्कुल जाऊंगा। मैं इनवाइट लिंक पिन करके रखूंगा, आपको जब भी फ्री हो आप जुड़िएगा ना। एक लेकिन समटाइम आई डोंट नो व्हेन, मेरे को एक नहीं 2 दिन का मेरे को सेशन करना है, ठीक है, और वो मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूँ सबको। ऑल नो आई एम गोइंग टू गो एंड शो एंड प्रेजेंट दिस टू एवरीबॉडी, व्हेन विल डू दैट व्हेन, ठीक है। बिल्कुल एंड बिसाइड्स दैट मैं जब भी देखेगा मैं आ जाता हूँ, और मैं देखते रहता रे, मैं देखते रहता हूँ, ट्रैवल करते टाइम इधर 1.5-2 घंटा कुछ चालू तो मैं चालू करके देखते रहता मैं, ठीक है जी। टेक केयर एंड आई हैव काइंड ऑफ टेकन अ partial break, but I'm gone nowhere and nobody can remove me from this movement, ठीक है। मैं खुद से आया और मैं खुद से रहूंगा, और मैं जाने के लिए आया ही नहीं था। So you keep roaring और आप करते रहो सर, हम सब साथ हैं। एंड जरा पब्लिक को बोलो कि अभी we have to whenever we find out the curve goes down next, ठीक है, we have to now catch the CBI and ask like what the hell is going on, ऐसा नहीं है कि चिट्ठी नहीं लिखा, ऐसा नहीं है कि मेल नहीं किया, ऐसा नहीं कि change.org में नहीं डाला, ऐसा नहीं कि फोन कॉल्स नहीं किए, सब कुछ तो किया, अभी बचा क्या? अभी कुछ बचा नहीं तो हम आपके दरवाजे पे आने वाले, because you leave us no other option open, ठीक है। चलो भाई, टेक केयर, बिल्कुल भाई, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे भाई, जय भारत।